नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम सब राज्य एवं जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण अर्थात जो संस्थाएं कार्य करती हैं राज्य स्तर पर, उनके बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी जो प्रमुख संस्था है वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको संक्षिप्त रूप में SCERT बोलते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में हुई थी। यह एक स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। इस संस्थान की प्रमुख भूमिका तथा कार्य नियोजन प्रबंधन संस्थान मूल्यांकन तथा स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके प्रमुख कार्य जो हैं 10 विभाग तथा 70 कार्यात्मक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पूर्ण करना है तथा इन सभी पर नियंत्रण और समन्वय बनाए रखना है। अर्थात इसके अंतर्गत 10 विभाग हैं और 70 जिलों में डायट से मिल करके किसी भी कार्य का यह संपादन करता है। SCERT के क्षेत्र पाठ्यक्रम का विकास तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना पहला इसका क्षेत्र है। दूसरा, सहायक पाठ्य सामग्री की तैयारी में शिक्षकों को सहायता प्रदान करना, अर्थात जो TLM का निर्माण किया जाता है उसमें शिक्षकों को सहायता प्रदान करना इसका क्षेत्र है। शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यात्मक क्रियाकलापों हेतु इमारत की क्षमता का आकलन करना भी इसका प्रमुख क्षेत्र है। सीखने के स्तर को बनाए रखने के लिए बैठने का निर्धारण करना भी इस SCERT के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो SCERT के उत्तरदायित्व हैं वह निम्न हैं: योजना बनाना, प्रायोजित करना, मॉनिटरिंग करना तथा समस्त स्तर के शिक्षकों, अनुदेशकों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मचारियों के सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता, परिवर्तित राष्ट्रीय लक्ष्य, स्कूल पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, शिक्षक अध्ययन प्रणाली में अतिरिक्त निवेश करना तथा शिक्षकों की अपर्याप्त पृष्ठभूमि जैसे कई अन्य कार्यों को ध्यान में रखना तथा उन स्थितियों में निरंतर सुधार करने का प्रयास करना, ये आपके SCERT के उत्तरदायित्व हैं। अर्थात किस प्रकार से कार्य का संपादन किया जाएगा, उसकी योजना बनाएगी, उसको प्रायोजित करेगी, उसकी मॉनिटरिंग करेगी तथा समस्त स्तर के शिक्षकों को भी इसमें समाहित करके उनको सहायता प्रदान करेगी, उनका मार्गदर्शन प्रदान करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए। जो SCERT के प्रमुख उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं: विद्यालय तथा कक्षाओं की कार्यात्मकता में सुधार लाना, जिससे बच्चों का बेहतर शिक्षा का स्तर प्राप्त किया जा सके। अर्थात जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त किस प्रकार से किया जाए, इस हेतु कक्षाओं में कार्यात्मक प्रणाली में जो है सुधार लाने का काम करती है आपकी SCERT। सभी विद्यालयों को जो डाइट से संबंधित हैं उनका और ज्ञानार्जन करना तो ABCD के रूप में परफॉर्मेंस पैरामीटर के रूप में किया जाए। अर्थात जो डाइट के अंतर्गत आपके प्राथमिक विद्यालय आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली ABCD प्रदान करना इसका उत्तरदायित्व है। डाइट के सदस्य तथा समन्वयक माह में कम से कम 2 विद्यालयों में जाएं तथा उनको शैक्षिक सहयोग प्रदान करें।
ब्लॉक स्तर पर मासिक मीटिंग संगठित की जाए तथा इसमें शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये आपके SCRT के प्रमुख उद्देश्य हैं, अर्थात न्याय पंचायत स्तर से लेके डायट तक सबका समन्वय स्थापित करते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करती है आपकी SCRT। आप ध्यान रखेंगे कि SCRT एक स्वायत्त संस्था नहीं है। दूसरी बात, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। 19 अर्थात आप समझ गए कि SCRT की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे कि इस SCRT से को जो सहयोग प्रदान करती हैं वो कौन कौन सी संस्था हैं। तो आपका ये राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। ये SCRT की स्थापना से पूर्व ही राज्य शिक्षा संस्थान का अस्तित्व था, लेकिन जब SCRT की प्रादुर्भाव हुआ तो उसी में विलय होकर उसका एक अनुभाग बन गया। आप समझ गए कि ये भी SCRT का प्रमुख भाग है और इसका मूल्यांकन जो है राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है, इसका मुख्यालय। संस्थान के जो प्रमुख कार्य हैं वह इस प्रकार हैं। शिक्षा एवं शिक्षण संबंधित शोध, यानी शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए और शिक्षण को कैसे बेहतर बनाया जाए, इससे संबंधित शोध प्रक्रिया को क्रियान्वयन करती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन और तथा संशोधन का भी कार्य इसके अंतर्गत आता है। डाइट के शिक्षकों प्रवक्ताओं को अध्यापक शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। शोध पुस्तकों पत्रिकाओं के लेखन और प्रकाशन का भी काम देखती है संस्थान। शिक्षा सेवा विस्तार के पाठ्यक्रम निर्माण व कार्यक्रम का संचालन इत्यादि पर भी ये बल देती है। शैक्षिक नवाचारों का शिक्षकों एवं शिक्षण प्रशिक्षण तक पहुंचाने हेतु विभिन्न शिक्षणों का आयोजन भी संस्थान करती है। शैक्षिक परियोजनाओं के संचालन हेतु अकादमिक सहयोग समर्थन और शिक्षण प्रदान करना भी इस संस्थान के कार्य हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद दूसरा जो SCRT का प्रमुख सहयोगी संस्था है वह है आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। यह भी आपका इलाहाबाद में है, इसका मुख्यालय। और यह जो इसके अंतर्गत जो सहयोग प्रदान किया जाता है वह विज्ञान और गणित विषय से संबंधित है। इसके जो कार्य हैं, प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन और परामर्श देना, विज्ञान और गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य करना, शिक्षक प्रशिक्षकों शिक्षकों निरीक्षकों को विज्ञान और गणित शिक्षण की नवीनतम प्रविधि शिक्षण के माध्यम से परिचित कराना, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान गणित शिक्षण हेतु सहायक सामग्री का विकास और विज्ञान किट गणित किट का निर्माण करना और उसका वितरण करने का काम भी है आपका राज्य शिक्षा संस्थान राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद करता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख विषय हैं विज्ञान और गणित संबंधित विषय वस्तुओं का क्रियान्वयन में संस्था आपकी मदद करती है। और याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है कभी कभी पूछ लेता है तो वह आपका इलाहाबाद में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आंग्ल भाषा अर्थात यह संस्था इंग्लिश भाषा अंग्रेजी भाषा के विकास से संबंधित है। यह इसका मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। विदेशी भाषा के विभाग के संस्था को देखिए लिखा भी है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विदेशी भाषा विभाग की संस्था को आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहते हैं जो इलाहाबाद में है। इस संस्थान के अधिकारी को प्राचार्य कहते हैं जो अनुभवी प्रवक्ता शिक्षक अथवा प्रांतीय शिक्षा
संवर्ग का अधिकारी होता है। सहयोग होती हेतु अंग्रेजी के विद्वान प्रवक्ता गण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, अर्थात जो अंग्रेजी विषय का विशेषज्ञ होता है इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए उसकी सहायता ली जाती है। जो इस संस्थान के कार्य हैं वह कक्षा 1 से 8 तक का अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का लेखन और निर्माण करना और अंग्रेजी पाठ्यक्रम का निर्माण भी ये करता है। पाठ्य पुस्तक का लेखन और निर्माण का भी कार्य और अंग्रेजी संबंधित पाठ्यक्रम का भी निर्माण। शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देने का भी ये काम करती है संस्था। अंग्रेजी को बढ़ावा देने हेतु 4 माह का अंग्रेजी में डिप्लोमा कोर्स का भी ये संचालन करती है आपकी ये संस्था। राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान, ये आपका SCERT का प्रमुख संस्थान है जो तकनीकी से संबंधित है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब तक जो मुख्यालय थे इलाहाबाद में थे, जो राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान संस्थान और आंग्ल का, तीनों संस्थानों का जो आपका मुख्यालय था इलाहाबाद में है, लेकिन इसका मुख्यालय जो आप राज्य तकनीकी शिक्षा संस्थान का मुख्यालय याद रखेंगे वह है आपका लखनऊ में। निदेशक की सहायता है तो शैक्षिक तकनीकी के प्रवक्ता, शोध सहायक, सर्व दृश्य ऑपरेटर आदि होते हैं जो तकनीकी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। जो संस्थान के कार्य हैं वह है शैक्षिक तकनीक में शोध का कार्य करना, अर्थात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संबंधित जो आपकी ICT है उसमें शोध कार्य को बढ़ावा देना, संपादित करना, उसका क्रियान्वयन करने का काम करेगी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल कार्यक्रम का निर्माण करना, शैक्षिक नवाचार तकनीक का प्रयोग अनुश्रवण करना, शिक्षा में श्रव्य दृश्य विधाओं का प्रयोग व प्रसार करना, शैक्षिक परियोजनाओं हेतु शैक्षिक तकनीकी विधाओं का अनुसंधान व व्यवहारण करना। इस तकनीकी अर्थात इस संस्था का प्रमुख कार्य है। राज्य हिंदी संस्थान, ये भी एक SCERT का प्रमुख अनुभाग है और यह एक आनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी में स्थित है, अर्थात इसका मुख्यालय जो आपका है वह वाराणसी में। यह प्राचार्य के नियंत्रण और प्रशासनिक अकादमिक के नेतृत्व में संचालित होता है। इसके जो कार्य हैं वह है निम्नलिखित हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु अनुसंधान का कार्य करना, अर्थात यह संस्था हिंदी और संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करती है। प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी और संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, अनुश्रवण और समीक्षा करना, हिंदी और संस्कृत हेतु नई तकनीकी नवाचार का विकास करना, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों को भाषा के शिक्षण हेतु दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण देना, हिंदी भाषा संबंधी विषय वस्तु संकलन तथा विश्लेषण करना, हिंदी के लिए क्रियात्मक व्याकरण और वर्तनी तैयार करना, हिंदी के साथ साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करने में यह संस्थान आपकी मदद करनी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, इससे तो हमेशा आपका एक क्वेश्चन निश्चित ही होता है, कभी पूछ लेगा कि मनोविज्ञान शाला आपका कहाँ है, अथवा पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है इलाहाबाद में है, नरेंद्र देव समिति के संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई है, जो SCERT की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। जो इसका उद्देश्य होता है वह विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा भौतिक निर्देशन और परामर्श देना, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, शिक्षकोपयोगी मनोविज्ञान प्रयोग अनुसंधान करना, शिक्षक प्रशिक्षुओं हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का आयोजन करना,
शिक्षक आयोजकों के चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना, अर्थात जो शिक्षक मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, तो अर्थात जो शिक्षक हैं वह जो है आपके जो शिक्षक हैं उनके जो चयन में भी है परामर्श और सहायता प्रदान करती है संस्था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, आप तो इसको आप लोग समझते ही होंगे कि प्रदेश के शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन जब आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1981 में बना, उसके पूर्व प्रदेश के समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का जो उत्तरदायित्व था इसी संस्था का था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को। इसमें कई अनुभाग हैं। पहला अनुभाग कोष अनुभाग है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। दूसरा गोपनीय अनुभाग है, इसमें भी 8 सदस्य होते हैं। अभिलेख अनुभाग, इसमें भी 8 सदस्य हैं। समादेश अनुभाग 5 सदस्य इसमें हैं। बिल अनुभाग इसमें 3 हैं और एकीकृत अनुभाग में जो है 12 जो है इसमें सदस्य हैं। प्रशिक्षक अनुभाग 1 में 4 सदस्य और प्रशिक्षण अनुभाग 2 में भी 4 सदस्य हैं। ये आपके मिलकर के पूरे कार्य का क्रियान्वयन करने में मदद करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आप लोगों से संबंधित है। इसकी जो स्थापना थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा अक्टूबर 1987 में की गई और कहा गया कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होगा जो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। और इसके जो विभाग होते हैं 7 हैं, आप लोग याद रखेंगे। परीक्षा में डाइट के विभागों का नाम भी आपसे पूछ लेता है। सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन प्रबंधन विभाग। ये आपकी जो डाइट हैं उसके जो है विभाग हैं 7 कार्य। इसके जो कार्य हैं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, यानी प्री सर्विस प्रशिक्षण आपको प्रदान करती है संस्था। और इन सर्विस में भी तरह तरह के इस समय उपचारात्मक टीचिंग जैसे से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। तो इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों प्रकार के कार्यों के संपादन करने में मदद करती है संस्था। संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है। सेवारत प्रशिक्षण की जो व्यवस्था करती है, जो आपका वही कहा प्री सर्विस और इन सर्विस। ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, जो आपके BRC है उस पर भी शिक्षा से संबंधित सपोर्ट करती है। न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करती है। NPRC को भी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करती है कि कैसे वह अपने स्कूल का प्रबंध को मजबूती ढंग से क्रियान्वित कर सकेगा। इसके लिए नियोजन और प्रबंधन के कार्यक्रम को भी संचालन करती है। स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री की विकास, मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशाला एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, सर्वे शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, इस जो है डाइट का प्रमुख कार्य हैं, जिसको आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, जिसको अंग्रेजी में ब्लॉक रिसोर्स
सेंटर अर्थात न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, संक्षिप्त रूप बीआरसी तथा एनपीआरसी की का नाम दिया गया है, जो वर्तमान में अब हटा करके अब इसको जो है संकुल और एआरपी एसआरजी की स्थापना की गई है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। और उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता के हेतु प्रेरणा मिशन का कार्य इस समय चल रहा है। तो अब बीआरसी एनपीआरसी जो संस्था थी अब हटा करके ये नई चीज़ एसआरजी और एआरपी की संकल्पना की गई। लेकिन कोर्स में आप है तो इसको याद रखेंगे कि बीआरसी और एनपीआरसी क्या होता है। तो प्राथमिक शिक्षा पर आधारित ऊर्जा का स्तर बढ़ाने हेतु बीआरसी तथा एनपीआरसी की स्थापना की गई। इसके जो अकादमिक कार्य होते हैं, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन करना, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षणविद तथा मूल्यांकन होता है। और जो है न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। जो इसके प्रशासनिक कार्य हैं वो ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर प्राथमिक शिक्षा पर आधारित ऊर्जा का स्तर बीआरसी तथा एनपीआरसी की स्थापना की गई। इसके जो आपके अकादमिक कार्य हैं वही जो पीछे विद्यालय भ्रमण और शैक्षिक अनुसमर्थन, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षणविद तथा मूल्यांकन होता है, विचार गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रशासनिक कार्य तथा वित्तीय कार्य, कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन, अभिलेखीकरण व अभिलेखों का रखरखाव का प्रबंधन, न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र का दायित्व। तो न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्य अनुभव गतिविधियों केंद्र होगा। यह ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयों के प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव और सहयोग प्रदान करेगा। या शिक्षकों के लिए कार्यशाला और खुशियों का आयोजन स्थल भी बनाने का काम करेगा। तो ये आपके बीआरसी और एनपीआरसी जो हैं ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर की केंद्र हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता हेतु बढ़ाने के लिए इनकी स्थापना की गई है। इसके जो कार्य हैं तो आज हम लोग जो समझे हैं उसके जो है एनपीआरसी और जो ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्र बीआरसी तथा एनपीआरसी को पढ़ लिए और एससीईआरटी को जाना। उसके अंतर्गत जो अनुभाग है आने वाले अन्य संस्थाओं का भी व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आप सब इसको सुंदर ढंग से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आपके साथ एक नवीन विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन।